नमस्कार। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं भारत के बाजार की धड़कन यानी बीएसई सेंसेक्स की, और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बाजार की ये नब्ज हमें आखिर बता क्या रही है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। शुक्रवार 28 नवंबर 2025 को सेंसेक्स इस आंकड़े पर बंद हुआ, अपने ऑल टाइम हाई से बस जरा सा ही दूर। लेकिन मजे की बात यह है कि रिकॉर्ड के इतने करीब होकर भी बाजार उस दिन एकदम सपाट था, बिल्कुल ठहरा हुआ। ये थोड़ा अजीब है ना? मतलब पिछले दिन के मुकाबले सिर्फ 0.02% की गिरावट। इतनी मामूली सी हलचल के पीछे असल में एक बहुत बड़ी खींचतान छिपी हुई है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये सेंसेक्स है क्या चीज। देखिए, आसान भाषा में कहें तो सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड 30 सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा खरीदी बेची जाने वाली कंपनियों का एक आईना है। यह हमें बताता है कि भारतीय शेयर बाजार की सेहत कैसी है और वो किस दिशा में जा रहा है। और इसे कैलकुलेट करने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। ये कोई सिंपल एवरेज नहीं है, ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बाजार की बड़ी मछलियां जैसे रिलायंस, इनके शेयरों में छोटी सी भी हलचल का इंडेक्स पर कहीं ज्यादा असर होता है छोटी कंपनियों के मुकाबले। ठीक है, तो अब जरा हाल के परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि उस एक सपाट दिन के आंकड़े के पीछे असल में क्या चल रहा है। और ये देखिए, जैसे ही हम थोड़ा जूम आउट करते हैं, पूरी कहानी ही बदल जाती है। एक दिन तो सपाट था, ठीक है, लेकिन हफ्ते और महीने का परफॉर्मेंस देखिए, एक साफ ऊपर की तरफ का ट्रेंड दिख रहा है। इसका मतलब है कि बाजार में ओवरऑल माहौल अभी भी काफी मजबूत है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई एक दो दिन की तेजी नहीं है। ये लगातार चौथा महीना है जब बाजार में बढ़त देखी गई है। ये बाजार के भरोसे को दिखाता है, एक सस्टेन्ड पैटर्न है। तो फिर सवाल उठता है कि उस दिन बाजार सपाट क्यों था? जवाब है प्रॉफिट बुकिंग। मतलब जब बाजार इतना चढ़ चुका हो तो कुछ इन्वेस्टर्स अपना मुनाफा जेब में रखने के लिए शेयर्स बेचते हैं। तो बस इसी बिकवाली ने खरीदारों के जोश को बैलेंस कर दिया। ये खींचतान यहां साफ दिखती है। एक तरफ रिलायंस और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे बड़े नाम बाजार को ऊपर खींच रहे थे, तो दूसरी तरफ पावर ग्रिड और भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक्स उसे नीचे ला रहे थे। नतीजा, दोनों ने एक दूसरे को लगभग कैंसिल कर दिया और बाजार जहां का तहां खड़ा रह गया। तो फिर वो कौन सी पॉजिटिव वजहें हैं जो बाजार को इतने ऊंचे लेवल पर बनाए हुए हैं? चलिए बड़ी पिक्चर देखते हैं। देखिए, बाजार की इस उम्मीद के पीछे कई वजह हैं। एक तो ये उम्मीद है कि अमेरिका और भारत दोनों के सेंट्रल बैंक ब्याज दरें घटा सकते हैं। इससे कंपनियों के लिए लोन लेना सस्ता हो जाएगा। साथ ही देश की अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ मजबूत है और अमेरिका के साथ ट्रेड को लेकर भी काफ़ी उम्मीदें हैं। ये सब मिलकर बाजार में एक अच्छा माहौल बना रहे हैं। तो ये सब तो हुई आज की बात, लेकिन अब आगे क्या? चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स के हिसाब से सेंसेक्स का भविष्य कैसा दिख रहा है। और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। एक्सपर्ट्स का अनुमान आज की माहौल से बिल्कुल अलग है। उनका मानना है कि इस तिमाही के अंत तक थोड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन अगले 12 महीनों में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ये एक तरह से एक चेतावनी है। तो ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये बाजार का ठहराव एक नई छलांग से पहले की शांति है, या फिर ये एक लंबी रैली का वो शिखर है जिसके बाद ढलान शुरू होती है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।